बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मलक असद जावेद। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। दोस्तों, आज मेरे बहुत ही एक प्यारे दोस्त है, राइटर है। उसने मुझे एक मैसेज किया। उसने कहा कि आपने आज का व्लॉग जो करना है वो करना है इंसानी सेहत पर, और सेहत के साथ साथ उसने मुझे ये बताया कि आपने इस चीज़ पे व्लॉग करना है। तो मैंने उसे कहा कि यार, मैं तो एक तो डॉक्टर नहीं हूँ और दूसरा मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आपकी आवाज़ काफ़ी लोगों तक पहुँचती है, तो आप ऐसा करें कि इस चीज़ पे है ना आपने व्लॉग करना है। मैंने कहा चले ठीक है, जितना मुझे आता हो मैं बोल दूंगा। बाकी उसने मुझे कुछ मैसेज किया है, तो उसका नाम भी मैं ले लेता हूँ। उसका नाम है इब्रार हबीबी। इब्रार हबीबी साहब ने मुझे कहा कि आपने इस चीज़ पे बात करनी है। तो दोस्तों, मैं सेहत के मामले में आपसे ये बात करना चाह रहा था कि ये जो इन हम दूध पीते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम दूध पीते हैं। एक तो दूध होता है गाय भैंस का, ठीक है ना, वो तो दूध समझ आती है कि वो दूध है। उसमें अगर पानी भी मिला ले है ना, तो वो दूध ही रहना है। पानी और दूध यानी कि उसका कोई इतना अफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने पानी भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। वो उसमें जब ज़्यादा पानी मिला देंगे तो उसकी मिकदार दूध वाली कम हो जाएगी, पानी वाली हो जाएगी, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो हम केमिकल वाला दूध पीते हैं, जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें दूध ही नहीं है, वो सिर्फ केमिकल है। और केमिकल वाइट किस्म का केमिकल है, उसको दूध बनाकर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे बच्चे पीते हैं, हम पीते हैं, तो उससे इंसानी सेहत को बहुत नुकसान होता है। तो उसने मुझे कहा कि आपने इस पर लेक्चर देना है थोड़ा सा। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो हमारे महकमा पंजाब फूड वाले हैं ना, उनको चाहिए, एक मैं उनके लिए एक मशवरा दे रहा हूँ कि उनको चाहिए कि वो क्या करें। वो पंजाब भर में है ना, पंजाब भर में जितने भी ग्वाले हैं, जो दूध फरोश है, जिसे हम दोजी बोलते हैं, वो जितने भी हैं उनको रजिस्टर करें। उनको रजिस्टर करें, उनका लाइसेंस बनाएं। उनका लाइसेंस बनाने के बाद उनको नोट कर ले हर बंदे को कि उनके पास कितनी भैंसें हैं, वो कहाँ से दूध उठाता है और उसके पास कितना दूध है, और वो किस किस दुकान पर जाकर दूध देता है। ये सारी चीज़ें जब वो नोट कर लेंगे ना, तो उसकी मकदार का पता चल जाएगा। फूड अथॉरिटी वालों को उसकी मकदार का पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना दूध दे सकता है। अगर अगर वो बंदा 2 मन, 4 मन, 6 मन दूध दे सकता हो, तो वो मार्केट में 25 मन दूध दे रहा हो, तो वो कहाँ से दूध दे रहा है? वो उसका चेक एंड बैलेंस हो जाएगा कि वो कहाँ से दूध दे रहा है, कहाँ से नहीं दे रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो पंजाब फूड वाले हर दुकान पर आते हैं। दुकान वालों का लाइसेंस बना होता है, ठीक है ना। जो दुकान पर ग्वाला दूध देकर जाता है उसका लाइसेंस नहीं होता, तो उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। दुकानदार को कहें कि जिसका लाइसेंस है ग्वाले का, उससे आपने दूध लेना है। इससे ये होगा कि अगर वो दूध ग्वाला ज़्यादा देकर जाता है, वो ज़्यादा लोगों को दूध देता है, तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले उसको चेक कर रहे होंगे कि ये 25 मन दूध दे सकता है, ये 50 मन दूध नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास जितनी भैंसों से वो इकट्ठा करता है वही दूध है। बाकी कोई उसने फैक्ट्री नहीं लगाई हुई, केमिकल वाला दूध तो मिलाकर नहीं दे रहा। तो ये जो है ना चेक इन बैलेंस, ये बिल्कुल बेहतर है, बजाय इसके कि हम दुकानदार का चालान कर देते हैं। दुकानदार चालान अपना करके उसकी दुकान बंद करते हैं। वो जाता है, जाकर अपना चालान पे करता है, अगले दिन आकर दुकान खोल लेता है। वो फिर वही रूटीन के मुताबिक काम होता रहता है। तो इसका मेन मेजर हल यही है कि जो ग्वाले हैं उनका लाइसेंस बनाया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो कितना दूध कहाँ कहाँ से दूध लाते हैं, वह जिस जिस जगह से वो दूध लेकर आते हैं वहां पर उतना ही दूध उनसे मिलना है, उसको मिलना है। ज्यादा दूध नहीं उसको मिलना, क्योंकि वो जितना जितना उसने दूध लिखाया वो एक चेक एंड बैलेंस टीम चेक कर ले। वो इस तरीके से अगर फूड वाले मेरे इस मशवरे को ले ले, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसानी ज़िंदगी से जो खेलते हैं केमिकल वाला दूध बनाकर, तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक हमें यानी कि मिल जाएगी कि ये चीज़ नहीं मिलेगी बाज़ार में, केमिकल वाला दूध नहीं मिलेगा। तो ये मैं पंजाब फूड अथॉरिटी वालों को मशवरा देना चाह रहा था कि
अब मैंने, जो मेरे दोस्त ने कहा था कि दूध पर करना है, तो मैंने ये दूध पर बोल दिया है। अब मुझे गवाले या दूध वाले कोई भी गालियां निकालें तो भाई ये इब्रार हबीबी साहब को आपने निकालनी है। मुझे तो उन्होंने कहा था कि यार ये सेहत के मामले में है, क्योंकि मैंने तो दोस्तों से बात करने के लिए चैनल बनाया है, दोस्तों से व्लॉग करने के लिए चैनल बनाया है। तो उसने मुझे कहा कि यार ये इंसानी सेहत के साथ खेल रहे हैं, तो आपने इस पे बात करनी है। तो मैंने उस पे बात कर दी है। बाकी अल्लाह जाने ये फूड अथॉरिटी वाले उनको पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, ये हमारी तरफ से एक मशवरा ही है। हमने तो मशवरे के तौर पर ये बात की है, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों आप कैसे हैं, ठीक है? आपके कमेंट्स में मुझे बहुत प्यार मिलता है, इसलिए मैं रोज़ाना आपको 10 मिनट देता हूँ। तो रोज़ाना जब आपको मैं 10 मिनट देता हूँ, मुझे भी दिली खुशी महसूस होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने इनसे वादा किया था और इनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर कोई और बंदा किसी किस्म की भी बात मुझसे कहना चाहे, मुझे कमेंट्स बुक में लाजमी लिख कर भेज दें। और बाकी ये है कि मेरा आज का व्लॉग दूध पर था, वो मैंने कर दिया है। बाकी अपना हालो हवाल जो है वो नेक्स्ट कल जब व्लॉग करूँगा उसमें बताऊँगा। आप लोग कैसे हैं वो भी आप मुझे बता देना कमेंट्स बॉक्स में कि आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक है। अच्छा दूसरी बात है मेरी, जो लास्ट पे हम कहते हैं कि सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो ते सलामत रहो। ते इंशाल्लाह मिलांगे कल फिर दूसरे व्लॉग दे नाल। ते इजाज़त दियो। मलक असद जवेद नूं अस्सलाम वालेकुम।